भाषा शिक्षण के इग्नू पीजीडीटी के विशिष्ट प्रश्न पत्र या फिर परीक्षा से संबंधित विशिष्ट पाठ में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने एमटीटी 53 तक सारे पेपर के विशेष चैप्टर के बारे में आपसे जानकारी साझा किया था और मैंने बताया था कि इसमें से इस चैप्टर से आ सकता है। और आप लोगों से सुनकर यह खुशी हुई कि मैंने जो अनुमान आपको बताया था और आपने उसके अनुसार पढ़ाई की, आप लोगों ने अच्छे से प्रश्न पत्र हल किया। आज आखिरी है अर्थात MTT 055 की बारी है। आज मैं आपको MTT 055 से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न या विशेष चैप्टर्स की जानकारी देने जा रहा हूं जो परीक्षा में संभावित हो सकते हैं। इस वर्ष बड़ा कठिन रहा है पीजीडीटी के छात्रों के लिए। आज तक किसी के पास पूरी किताबें नहीं आ पाई हैं। दोष किसी का भी हो, नुकसान छात्रों का हो रहा है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। इसमें देखिए MTT 055 जो है यह है अनुवाद साहित्य और जनसंचार, यानी कि लिखा हुआ है अनुवाद साहित्य और जनसंचार। इसी के ऊपर यह पाठ है और इसमें अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये PDF मैंने आप लोगों को हर बार बताया, PDF कहाँ आपको उपलब्ध होगा। इस PDF की प्रति से ही मित्र ने जो रोशन जी ने उपलब्ध कराया उसी से मैं आपको साझा कर रहा हूँ। देखिए इसका विषय वस्तु देखें तो सबसे पहले आता है साहित्यानुवाद, अवधारणा और आयाम। ये खंड 1 में है। इसमें कुल 4 इकाइयां हैं। देखिए साहित्य का अनुवाद, अवधारणा और महत्व एक हो गया। उसके बाद महत्व, प्रक्रिया एवं प्रकार। अब आप देखिएगा महत्व यहाँ भी है और महत्व यहाँ भी है। अर्थात इकाई 1 अगर पढ़ लेंगे तो आपकी इकाई 2 पूरक हो जाती है, मतलब उसी से मिलती जुलती है। उसके बाद चुनौतियां एवं सीमाएं, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे आप तो यह महत्वपूर्ण लगता है। कारण यह है साहित्य का अनुवाद सभी लोग लिख लेंगे, चुनौतियों पर इग्नू ज्यादा ध्यान देगी। इसके बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे तो साहित्य की विभिन्न विधाएं और अनुवाद, ये शॉर्ट नोट्स में आएगा। जैसे कविता का अनुवाद, कोई कविता, हालांकि अभी तक तो पिछले 7 वर्षों से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, किसी कविता का अनुवाद अभी तक नहीं दिया है। अगर देते भी हैं तो उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इस तरह के प्रश्न होते हैं। उसके बाद नाटक का अनुवाद, ये भी फाइनल परीक्षा में मैंने नहीं देखा है। कथा साहित्य का अनुवाद इससे पूछ सकता है। अगर कुछ आया तो इसमें 10 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इससे अधिक नहीं आएगा। कथेतर साहित्य का अनुवाद, ये सारी चीजें एक है। ये पूरे पाठ में अगर पाठ पढ़ेंगे तो अनुवाद प्रक्रिया ही समझाया गया है। इसमें थ्योरी कम है और ट्रांसलेशन ज्यादा है। इसके बाद आलोचनात्मक साहित्य का अनुवाद, ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन ही है। अगर एकाध आपको दे दिया गया शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए अलग बात है, नहीं तो ज्यादातर संभावना है कि इस पाठ में आपको ज्यादा से ज्यादा अनुवाद के लिए दिया जाएगा। अब देखिए इसमें साहित्य, भारतीय साहित्य की अवधारणा और अनुवाद है, विश्व साहित्य की अवधारणा और अनुवाद है, तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा और अनुवाद है। इसमें से भी आप एक पढ़ सकते हैं। खंड 3 में से तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं जनसंचार, स्वरूप, प्रकार एवं विकल्प। जनसंचार से हर साल लगभग एक प्रश्न आता है। इसमें से किसमें संभावना है? जनसंचार, अर्थ, स्वरूप एवं प्रकार, जनसंचार का विकास और भाषा की स्थिति, जनसंचार माध्यमों में अनुवाद, ये इसमें से एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद खंड 5 में चलते हैं जनसंचार के माध्यम और अनुवाद। यहाँ आप देखिएगा इकाई 15 में माध्यमों में अनुवाद लिखा हुआ है और वही चीज खंड 5 में रिपीट हो रही है। मैंने आपको पिछली चर्चा में उसके पहले ही बताया है कि हर खंड का अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं तो अंदर जो मटेरियल है उसका आधा उसी से कवर हो जाता है। समय कम है अगर आपके पास तो इंट्रोडक्शन पढ़ लें, अगर आपके पास भरपूर समय है तो खाली रीडिंग डाल लें, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें मुद्रित माध्यम है, भाषा अनुवाद, श्रव्य माध्यम मतलब रेडियो के लिए अनुवाद पर एक आता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, नव माध्यम, सामुदायिक मीडिया और अनुवाद, ये पूछ सकते हैं आपसे। ये नव माध्यम, सामुदायिक मीडिया और अनुवाद, यह महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं विज्ञापन, स्वरूप एवं विकास,
उसके बाद है विज्ञापन और अनुवाद। तो ये ज़्यादातर ये डबिंग, सबटाइटलिंग और वॉइस ओवर और अनुवाद, इसमें आपको शॉर्ट नोट रह सकता है। डबिंग के ऊपर, सबटाइटलिंग के ऊपर और वॉइस ओवर के ऊपर, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे भी इसकी जानकारी होनी चाहिए अगर अनुवाद की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं तो। और इसके साथ ही पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। ये पूरा विवरण आपको लगभग 400 पन्ने का है, 435 पेज का देखिए लिखा हुआ है। तो यह पूरी की पूरी किताब हमारे टेलीग्राम चैनल, अगर आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप है SSC_translators पे मिल जाएगा। SSC_translators TRANSLATORS। उसमें जब आप ज्वाइन करेंगे तो ऊपर राइट साइड में ऐसे 3 डॉट आता है, वहां क्लिक करके और फिर वहां सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। कैसे सर्च करना है आपको, उसमें MTT बस यही सर्च बॉक्स में डालना है और अपने आप आ जाएगा। सीरीज से 5 का है। आप परीक्षा की तैयारी अभी चूंकि आज ही आपने खत्म किया होगा, MTT 05455 के लिए आपके पास 2-3 दिन का समय है। अच्छे से तैयारी करिए। मैं आशा करूंगा कि आप लोग इतना जरूर प्रयास करेंगे कि हर पेपर में पास होने के लिए 40 नंबर जरूरी है। अगर 50 नंबर का है तो 20, अगर 100 का है तो 40 लाना जरूरी है। आप कम से कम 50 नंबर का करके आएंगे ताकि आपको 40 मिल सके। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। अगर लगता है आपको कि सब सही सही जा रहा है तो आप अपने मित्रों से भी साझा करिए जिनको हमारे चैनल के बारे में जानकारी नहीं। अगली चर्चा में फिर हम चूंकि ये हो गया है तो अब आपका अगला कदम होगा अनुवादक परीक्षा की तैयारी। इसकी तैयारी से संबंधित नए नए वीडियोस रोज आ रहे हैं। मिलते हैं पुनः भाषा शिक्षण में। सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बार तो बनता है सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं। जय हिंद।